I have discussed the title in detail, and now we are going to go through the main points of the lesson. It's like the summary of the lesson, or what is the main essence of the lesson. इसके बाद I am going to deliver a detailed lecture on this lesson. तो क्योंकि टाइटल को तो हमने thoroughly discuss कर लिया, I am not going to discuss it again in my next lecture. ठीक है जी, let's see the main points of the lesson. Because this lesson is based on childhood memories, so he will discuss his tough school routine with you, what he used to do in school, how he used to spend his day at school, and basically he tries to tell you that all students find it difficult to get up early in the morning. सारे बच्चों को यही मसला होता है कि उन्हें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता. और आई होप यू आर गोइंग टू एग्री विद इट. यस, ही इज़ राइट. स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल. तो he also shares that he got irritated with the voice of the maid. जो मेड क्या होती है, उनकी जो घर में फीमेल सर्वेंट जिसको कहते हैं, मुलाजमा. तो she used to wake them up early in the morning, who came to wake them up. जो सुबह उन्हें उठाने आती थी, उसकी आवाज़ उसे अच्छी नहीं लगती थी. एंड इट्स वेरी नेचुरल, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो आपको सुबह जगाता है, हाउ डू यू फील. देन ही इज़ गोइंग टू डिस्कस फीलिंग्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में क्या फीलिंग्स होती थी, और वो क्या फीलिंग्स हैं. बेसिकली ही इज़ रिफरिंग द वे वी स्टार्ट आवर वीक डेज starting from Monday. How would you feel on Monday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday, and then again Monday. So in 7 days को उसने पूरी तरह explain किया है, which we are going to discuss in detail in my next lecture. तो वो फीलिंग्स क्या होती हैं हर दिन पे. ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है. आई रियली इन्जॉयड इट, एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो गोइंग टू इन्जॉय इट. वीकेंड वॉज द मोस्ट अवेटेड डे. जो वीक का एंड वाला दिन होता था ना, वो उनका सबसे ज़्यादा अवेटेड डे होता था, सबसे ज़्यादा जिसका वो इंतज़ार करते थे. ठीक है जी. अब आप इसको ये देखें कि जिस दिन वर्किंग वीक एंड होगा, जैसे आपका सैटरडे होता है, आप you are anxiously waiting for Saturday that the weekend would arrive. और फिर आप संडे एक फुल हॉलीडे आपको मिलता है, which you wait for most impatiently. और बहुत आपको एक बेचैनी से इंतज़ार होता है कि छुट्टी कब आएगी. जब वर्किंग वीक, हमारे जो वर्किंग डेज़ होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डेज़. वैसे आई थिंक कि ड्यूरिंग Corona holidays, most of the students are very much relaxed, and they don't realize the value or worth of the weekend, because most of their session is gone during these holidays. तो आपने अच्छी तरह मज़ा नहीं लिया, लेकिन जो लोग बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, और आई होप यू कैन रिफ़र टू योर चाइल्डहुड डेज. जब आप छोटे थे, आप स्कूल जाते थे, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती थी. ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही डिस्कसेस with you the multiple और वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेक्स एंड हॉलीडेज़. जो मुख्तलिफ़ तरह की ब्रेक्स और हॉलीडेज़ मिलते हैं स्कूल में, वो क्या क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं ना. इट्स नॉट ओनली वीकेंड विच यू एंजॉय एवरी वीक. आपको ये कभी कभी कुछ अनयूजुअल छुट्टियां भी तो मिलती ही हैं ना. सो ही विल डिस्कस व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉलीडेज़ दे यूज़ टू गेट. और इसको हॉलीडेज़ के, ब्रेक्स के, अनएक्सपेक्टेड किस्म की कुछ छुट्टियां आ जाती थी, तो वो उनका भी अब आपसे ज़िक्र करेगा.